केंद्रीय परीक्षण संस्थान इटारसी यानी सीपीई, जिसके द्वारा उस गोला बारूद का परीक्षण होता है जो देश की विभिन्न आयुध निर्माणियों में उत्पाद होकर देश की सेना के पास पहुंचता है। यह केंद्रीय परीक्षण संस्थान इन दिनों देश की आजादी का अमृत उत्सव और अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती उत्सव मना रहा है, जिसमें धमाल मचा रही है। वह बोफोर्स तोप जिसके द्वारा भारत जीता था पाकिस्तान से कारगिल युद्ध। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं सीपीए के सहानी ग्राउंड बोफोर्स तोप का दिखाने धमाल। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की निगहबान हो आंखें। यह पंक्तियां चरितार्थ होती है देश की कर्मठ और जाबाज आर्मी पर और वेकोर्स नामक उन तोपों पर जिनके सटीक निशाने एवं अद्भुत प्रदर्शन से भारत में 1998 में पाकिस्तान से वह कारगिल युद्ध जीत लिया था, जो दुनिया को नामुमकिन लगता था। चूंकि पाकिस्तानी सेना ऊंची ऊंची पहाड़ियां पर थी और हमारी भारतीय सेना नीचे, बावजूद उसके जीत हमारी हुई और कारगिल पर लहराया हमारा तिरंगा प्यारा। भारतीय सेना की वही जाबाज बोफोर्स तोप इस समय सीपीए इटारसी के इस साहनी परेड ग्राउंड पर धमाल मचा रही है। इस गन्स का मैक्सिमम एलिवेशन 70 डिग्री तक ये फायर कर सकती है। अभी आपके सामने गन्स को लोडिंग प्रोसीजर कैसे होती है वो दिखाया जा रहा है। अभी गन और क्रू फायरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस गन्स को चूंकि वर्तमान समय में देश की आजादी का 75वां वर्ष होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है और सीपीए इटारसी की स्थापना का यह 50वां यानी स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। अतः दोनों ही उत्सवों को हर्षोल्लास पूर्वक केंद्रीय परीक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर को और अधिक रोचक बनाने के लिए सीपीई संस्थान द्वारा भारतीय सेना में प्रयोग किए जाने वाले तोप एवं अन्य रक्षा उपकरणों की विराट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गत 13 दिसंबर से प्रारंभ इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए आज शनिवार को कलेक्ट्रेट होशंगाबाद नीरज कुमार सिंह हैं, एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह हैं, एसडीएम इटारसी एमएस रघुवंशी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची, जिन्होंने सीपीई के अधिकारियों के साथ मंच शेयर किया और भारतीय तिरंगे के रंग के गुब्बारों को आसमान में उड़ाया। तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे घर पे हम सब तेरे पहरे नाच करेंगे। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, तत्पश्चात सीपीई के कमांडेंट मेजर जनरल एसएस राजन ने अतिथियों के साथ ही यहां के पवेलियन में मौजूद हजारों छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए सीपीई की महत्वता से अवगत कराया। आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने ये रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जो कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 13 दिसंबर को उद्घाटित किया गया और उस दिन से लगातार हमने स्कूल के बच्चों और कॉलेज के छात्रों के लिए हमने इसको खुला रखा और आज आप सब यहाँ एकत्रित हैं, ये मुझे बहुत हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है। बात एक और भी है कि बस 2 दिन पहले हमने स्वर्णिम विजय यानी कि 1971 की लड़ाई में जो विजय प्राप्त की पाकिस्तान के विरुद्ध और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र खड़ा हुआ,
उसके 50 वर्ष भी पूरे हुए और इसी सीपी में 16 जनवरी 2021 में यह स्वर्णिम विजय की जो मशाल है वो हमारे सीपी के परिसर में और टाकू रेंज में आया था। और तीसरी बात यह है, खुशी का विषय यह है कि हमारी स्थापना जो प्रूफ रेंज है ये 1972 में इसकी नींव रखी गई थी और हम भी अपने 50वें वर्षगांठ की तरफ बढ़ रहे हैं और 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उद्बोधन के पश्चात कलेक्टर, एसपी एवं जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे सहित मीडिया दल के समक्ष फिर एक बार बोकोर्स तोप का प्रदर्शन सैनिकों ने किया। सीधी फायर से बचने के लिए कुछ गन फायर करके एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है। पश्चात सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी में रखे गए आधुनिक परिष्कृत शस्त्र यंत्र जैसे 81 mm मोर्टार, 120 mm मोर्टार, 160 mm मोर्टार, 150 mm LFG, 130 mm गन, सारंग गन, बोकोर्स तोप एवं विभिन्न प्रकार के गोला बारूद के मॉडल जो सजाकर रखे गए थे, उनका अवलोकन गहनता से किया गया। कमांडेंट राजन के साथ ही कर्नल प्रेम कुमार यादव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पाल पी जॉर्ज एवं सीपीई में कार्यरत सेना के नौजवानों ने कलेक्टर सहित सभी अतिथियों को इन रक्षा उत्पादों की महत्ता से अवगत कराया। हाइट अगर इसको देंगे तो रेंज बढ़ेगा, है ना। इसको घुमाएंगे हाइट मिलेगी, दूर तक जाएगा। अब इसको नीचे करेंगे रेंज कम होगा। समझ में आ गया? लेफ्ट और राइट करने के लिए ये है। समझ में आ गया? इस अवसर पर हजारों छात्र छात्राओं ने भी इन रक्षा उपकरणों को नजदीक से देखा और उनकी महत्वता को जाना। इसी दौरान क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने भी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के साथ इस बोकोर्स तोप प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के अंत में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में भी मेजर जनरल SS राजन ने कहा कि देश की आजादी का अमृत उत्सव और हमारे सीपीई संस्थान का स्वर्ण जयंती उत्सव संयुक्त रूप से मनाते हुए हमें बेहद खुशी है और खुशी इस बात की भी है कि इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं देश का भावी भविष्य भी हमारे साथ है। सीपी इटारसी यानी केंद्र परीक्षण संस्थान इटारसी के यहाँ पर हम प्रयोग में करने वाले जितने भी हमारे तोप हैं, जो कि लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन की हम टेस्टिंग करते हैं, उसके अलावा हम वेपन्स की टेस्टिंग भी करते हैं, वो सब यहाँ प्रदर्शनी में लाया गया है ताकि यहाँ के स्कूल के बच्चे और टीचर्स और पब्लिक के लिए कल खोला गया है हाफ डे के लिए, तो वो भी देख सकें कि हम किस तरह से देश के सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें गर्व महसूस हो रहा है
जैसे कि मैं बोलूं कि ट्रिपल धमाका, यानी एक तो आज़ादी का 75th अमृत महोत्सव है, एक तो वो गर्व है, और दूसरी बात है कि 2 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 1971 में हमने बांग्लादेश की लड़ाई में विजय प्राप्त की, उसके भी 50 वर्ष अभी हुए हैं। और हमारी सीपी को 1972 में नवंबर 18 को रेज किया गया था, 25 पाउंडर गन से रेज हुआ था, और अब हम भी हमारे 50वें वर्षगांठ की तरफ 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही गर्व और एक प्राइड जो है मुझे महसूस हो रहा है कि जो तोपखाने में जो इस्तेमाल किए जाने वाले अम्यूनिशन हैं, गन्स हैं, उसकी हम टेस्टिंग कर पा रहे हैं। बता दें कि यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में आम जनों को इन रक्षा उत्पादों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम इस समय खड़े हैं केंद्रीय प्रूफ संस्थान इटारसी में। ये वो प्रूफ संस्थान है जिससे सीपीई के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। सीपीई इटारसी के ताकू प्रूफ रेंज में वो गोले और बारूद की जांच होती है जो देश की बॉर्डर पर देश के सैनिकों को दुश्मनों पर हमला करने के लिए दिए जाते हैं। आज़ादी की जयंती के अमृतोत्सव के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में एक पारदर्शी व्यवस्था जो लागू की है, उसके तहत सीपीई परिसर इटारसी में भी बोफोर्स तोप और अन्य प्रकार की तोप के साथ ही गोले बारूद आदि रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में कलेक्टर सहित तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर जो है इन प्रदर्शनियों के निरीक्षण कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सीपी मैदान में विभिन्न प्रकार की तोप और गोले यहाँ पर रखे गए थे, जिनका निरीक्षण सिर्फ अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के भावी भविष्य स्कूल के बच्चों को भी इन रक्षा उत्पादों से अवगत कराया गया है कि इनकी मारक क्षमता क्या है, इससे राष्ट्र को क्या मजबूती प्राप्त हुई है। इस प्रकार की पूरी जानकारी यहाँ के कमांडेंट एसएस नायर साहब ने दी है। अभी कुछ समय पहले बड़ी तादाद में यहाँ पर स्कूल के बच्चों ने लाइन लगाकर इन प्रदर्शनियों का अवलोकन किया है। इस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा अनुसार देश की सभी आयुध निर्माणियों में, सभी रक्षा उत्पादों में इस प्रकार की प्रदर्शनी लगी हुई है। केंद्रीय प्रूफ संस्थान इटारसी से अपने वरिष्ठ सहयोगी मंगेश यादव के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी।